जून 2025 मेरा नेटवर्थ 1 करोड़ क्रॉस कर गया। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आप जानते होंगे कि जुलाई 2022 में मेरा 26 लाख का लॉस हो चुका था। ये वीडियो फ्लेक्स करने के लिए नहीं है, ये वीडियो प्रूफ के लिए है। प्रूफ की स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन और पेशेंस एक्चुअली काम करता है। आज मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन दूंगा। जुलाई 2022, 26 लाख का लॉस, कॉन्फिडेंस ज़ीरो। मैं तब इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, गैम्बल कर रहा था। अगस्त 2022, मैंने 17 लाख का पर्सनल लोन लिया, 10.5% इंटरेस्ट, 5 साल का टेन्योर। बाद में 6 लाख का और लोन लिया, टोटल बोरोड कैपिटल 23 लाख। रिस्क था? बिल्कुल। रैंडम डिसीजन था? नहीं। लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया होगा 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए। नहीं, मैंने बस मेजॉरिटी कैपिटल सही समय पे यूएस स्टॉक्स में लगाया। क्यों? 2022 में करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव थी। मुझे इन बिजनेसेस की अंडरस्टैंडिंग थी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंटैक्ट थी, मार्केट में एक्सट्रीम फियर था। मैं मोमेंटम चेज नहीं कर रहा था, मैं स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस फियर के टाइम खरीद रहा था। साथ में मेरी सेविंग्स, ईपीएफ, पीपीएफ, ऑलमोस्ट हर एक्स्ट्रा पैसा सब इक्विटीज़ में डिप्लॉय किया। कोई साइड इनकम नहीं थी, सिर्फ सैलरी, सेविंग्स और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। अगस्त 2022 के बाद मैंने कुछ रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो किए। नो ट्रेडिंग, नो इमोशन बेस्ड इन्वेस्टिंग, ओनली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, स्ट्रक्चर्ड एलोकेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं ट्रेडर से इन्वेस्टर बना। 2022 एंड तक पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट फ्लैट था, कुछ एक्साइटिंग नहीं था। 2023 में रिकवरी शुरू हुई, यूएस टैक्स स्लोली रिबाउंड करने लगे। 2024 से कंपाउंडिंग विजिबल होने लगी, पोर्टफोलियो एक्सेलरेट करने लगा और 2025 में स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन और पेशेंस का रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। लोन अभी भी फुल्ली रिपे नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो 10.5% से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है। मैथमेटिकली बेटर है इन्वेस्टेड रहना और ईएमआई सैलरी से कंफर्टेबली पे कर रहा हूँ। ये रेकलेस लिवरेज नहीं था, ये कैलकुलेटेड डिसीजन था। लेकिन ये सिर्फ तब काम करता है जब आपके पास स्टेबल इनकम हो, आप पैनिक नहीं करते हो और आपको पता हो कि आप क्या ओन कर रहे हो। जून 2025 मेरा नेटवर्थ 1 करोड़ क्रॉस कर गया। ये कोई ओवरनाइट मल्टीबैगर स्टोरी नहीं है, ये स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन और पेशेंस का रिजल्ट है। ये कॉर्पस एक सिंगल मल्टीबैगर से नहीं बना, ये बना फियर के टाइम बाइंग से, वॉलेटिलिटी के टाइम होल्डिंग से, सेविंग्स को सही टाइम पे डिप्लॉय करने से, प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट करने से और सबसे इम्पॉर्टेंट, पोर्टफोलियो को टच ना करने से। मार्केट इंटेलिजेंस को रिवॉर्ड नहीं करता, पेशेंस को रिवॉर्ड करता है। 2022 में मैं लॉस रिकवर करना चाह रहा था। 2023 में मैंने गलतियां रिपीट करना बंद की। 2024 में मैं कंसिस्टेंट रहा और 2025 में कंपाउंडिंग ने काम कर दिया। वेल्थ क्रिएशन बोरिंग होता है और बोरिंग ही पावरफुल होता है। जुलाई 2022, 26 लाख का लॉस बिकॉज ऑफ ईगो, पैनिक, कन्फ्यूज़न। जून 2025, 1 करोड़ का नेटवर्थ, रीज़न स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन, पेशेंस। सेम मार्केट, सिर्फ माइंडसेट चेंज हुआ। अगर आप अभी लॉस में हो तो डबल करने के चक्कर में मत पड़ो, पहले बिहेवियर फिक्स करो। नंबर्स ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। ये जर्नी यहीं ख़त्म नहीं हुई, ये बस मेरा पहला माइलस्टोन था।